गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 6th चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और इसके हम पहले वाले अध्याय में, पहले वाले पार्ट में हमने जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देख रहे थे तो हमने उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को देखा था। और अब से आने वाली जो कुछ आप वीडियोस देखेंगे उसमें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं, है ना, और वो क्या होती है उसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे, उनके बारे में हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, 10th क्लास के हर स्टूडेंट को हमेशा लेटेस्ट एडिशन वाली बुक से पढ़ना चाहिए। मैं पहले भी कई वीडियोस में आपको बोल चुका हूं, तो आपके पास लेटेस्ट, क्योंकि जो 80 और 79 में जो फर्क है ना, जो फुल और उससे कम में, वो उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और लेटेस्ट बुक से पढ़ने का फायदा है कि आपकी एमसीक्यू जो है वो जो भी आप पढ़ते हो वो सही पढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो एग्रो बेस्ड जो हमने पीछे देखा था और अभी हम मिनरल बेस्ड को देखेंगे। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एक्चुअल में क्या है ना, इसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे। हर वो इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल आप सभी जानते हो, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम कच्चा, जैसे चीनी बनानी है तो शुगर केन, तो कोई भी इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल को जो रॉ मटेरियल यूज करती है किसका, या तो मिनरल्स का या फिर मेटल्स का। और मेटल आपको पता है जितनी भी हार्डन चीजें हैं सारी मेटल हैं। तो जब ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं तो उसको बोला जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, राइट। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों, इस पार्ट से जो हम ये वीडियो कर रहे हैं इसमें आपको 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आने की इस बार संभावना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे, जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो जब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें एल्यूमिनियम हो गया, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, है ना, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये सारी की सारी इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील की हम बेसिकली बात करेंगे, क्योंकि आयरन आज की इस वीडियो में, क्योंकि आयरन और स्टील जो है वो बैकबोन है हर एक इंडस्ट्री का, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो, मीडियम इंडस्ट्री हो, या स्मॉल इंडस्ट्री हो, लार्ज इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री, सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज जो है उसमें आपको कहीं ना कहीं मिनरल्स और मेटल्स का एज अ रॉ मटेरियल यूज कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो सबसे पहले मिनरल और मेटल में जो हम बात करें दैट इज आयरन एंड स्टील, बिकॉज इट इज द बैकबोन ऑफ ऑल द इंडस्ट्री, अगर हम इसको कहें, या फिर बेसिक ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज। ये क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है? जैसे हमने देखा, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट वगैरह जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। कोई भी चीज जो कंज्यूमर तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उसमें मैक्सिमम गुड्स में जो है मिनरल्स या मेटल्स का इस्तेमाल होता है, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, कि जो आयरन एंड स्टील है, जो हमने पहला मिनरल बेस्ड या मेटल बेस्ड जो हमने जो उठाया है दैट इज आयरन एंड स्टील, ये अगर किसी कंट्री में ज्यादा है या कम है, या उसकी प्रोडक्शन ज्यादा है या उसकी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडेक्स होता है, वो ये दिखाता है कि ये कंट्री कितनी डेवलप्ड है। अगर आपके पास स्टील मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है और आपकी कंजम्पशन भी ज्यादा है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक के स्फेयर में आप बहुत ही अच्छी स्थिति में कहीं ना कहीं आप हैं। तो ये एक इंडेक्स का काम करता है ना। 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आयरन एंड स्टील इज नॉट इन इंडेक्स, ट्रू फॉल्स में, तो आपको नॉट लिखा हुआ है तो यानी कि वो रॉन्ग है, और अगर लिखा हुआ है तो दैट इज यानी कितनी प्रोडक्शन हो रही है और कितनी उसकी कंजम्पशन हो रही है, ये इंडेक्स ऑफ कंट्री होता है। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, जो मेटल्स हैं, है ना, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बहुत ही हैवी हैं, बल्कि हैं। तो इनके लिए अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक जगह पे आपने एक इंडस्ट्री लगा दी, वहीं पे कंजम्पशन हो रही है, वहीं कंज्यूमर आ रहे हैं, सब कुछ वहीं हो रहा, नहीं। तो आपको एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, साथ में रोडवेज या इन चीजों को, और साथ में किस चीज से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि एक जगह जहां बन रहा है वहां से उसको अलग अलग मार्केट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आयरन एंड स्टील की कुछ मूलभूत चीजों को समझने, इंपॉर्टेंस है उसके फीचर को हमने समझने की कोशिश की। अब हम देखते हैं जो आयरन स्टील में जो स्टील है, तो जो स्टील बनता है उसमें कुछ चीजें जुड़ती हैं, वो चीजें हैं आईसीएल। आपको याद रखना है आईसीएल के तहत, आईसीएल
अब ये कुछ रेशो में, जैसे अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में समझें कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर, जैसे मुझे चाय बनानी है ना, तो चाय में क्या है कि मुझे अगर 1 कप चाय बनानी तो 1 कप मेरे को दूध लेना पड़ेगा, राइट। उसमें थोड़ा सा आप पानी भी मिलाएंगे, तो उसकी रेशो थोड़ा सा पानी है ना, 10 ml 15 ml या जो भी है डालेंगे, और 1 चम्मच आप उसमें चीनी डालेंगे। अगर आप 5 चीनी डाल देंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा मीठी हो जाएगी, और 1 ही चम्मच आप चाय पत्ती की डालेंगे, फिर जो भी आपको अदरक वगैरह डालना है। तो यानी कि उनकी कुछ एक क्वांटिटी है, उनका एक रेशो है। तो जब भी स्टील को बनाया जाता है तो उसमें ICL 3 कंपोनेंट बेसिकली इस्तेमाल होते हैं, एक चौथा और होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो ICL क्या है, यानी कि और रेशो इसको याद रखनी है आपको, 4:2:1, यानी कि 4 जो है वो I होंगी, 2 जो है वो C होगी, और जो 1 है 4:2:1 वो दैट इज L, है ना। अब हम देखते हैं क्या है। I फॉर आयरन, आयरन जो है वो उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए अगर आप एक सेट स्टील वो बना रहे हैं, और कोकिंग कोल जो है वो 2 होनी चाहिए उसकी रेशो, और लाइमस्टोन की जो रेशो है वो 1 होनी चाहिए। आई होप कि जो स्टील की जो रेशो है जब हम उसको बनाते हैं तो वो आपको याद होगी, 4:2:1 ICL, आयरन, कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। ठीक है, ये आपको बेसिकली याद रखना है, समझना है। और साथ में आपको जो एक बात ध्यान रखनी है कि इसको और, यानी कि ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, इसको जब हमें और स्ट्रांग बनाना होता है और हार्डन करना होता है और मजबूत करना होता है, तो इसमें हमें मैंगनीज को थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना पड़ता है ना। जैसे हमें अगर चाय को और भी स्वाद बनाना है तो आपको अदरक डालना पड़ता है। तो इसमें हमको मैंगनीज, अब कुछ बच्चे, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता था, तो मैग्नीज होता है, एक मैंगनीज होता है ना, MAN, मैंगनीज। आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आएगा मैन वाला आएगा, और मैन को हमेशा हार्ड माना जाता है कि उनका दिल जो है वो ज्यादा हार्ड होता है एज कंपेयर टू वुमेन। तो इससे आप याद रखेंगे कि ये जो थोड़ी सी क्वांटिटी मिलाई जाती है, तो ये किस चीज की है, मैंगनीज की, राइट, टू हार्डन दी स्टील, राइट। सम क्वांटिटी ऑफ मैंगनीज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन दी स्टील। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंगनीज, नॉट मैग्नीज, है ना। तो मैंगनीज को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, स्टील उससे और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको लेटेस्ट बुक से पढ़ना चाहिए, तो इसमें 2018 का, अकॉर्डिंग टू 2018, यहां पे हम देखेंगे कि जो आयरन के अलग अलग टाइप्स हैं। तो फर्स्ट नंबर पे किस पे, इंडिया। सेकंड नंबर पे किस में है, पूरी दुनिया में। फिर हम देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन जो हमारी है स्टील की वो कितनी है, और अगर हम वर्ल्ड की एवरेज से उसको देखें, पर कंजम्पशन, पर पर्सन या पर कैपिटा कंजम्पशन जो है इंडिया में, अगर हम उसकी बात देखें तो इंडिया कहां स्टैंड करता है और दुनिया की एवरेज क्या है, और आप जानकर काफी हैरान हो जाएंगे। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो आयरन की जो अलग अलग डिफरेंट जो वैरायटीज हैं, उसमें से एक स्पंज आयरन है जो कि बहुत ज्यादा फाइन नहीं होता है, बट उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो भारत में प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपको आई होप याद आएगा इंडेक्स ऑफ कंट्री, है ना। तो सबसे ज्यादा भारत में स्पंज आयरन जो है वो प्रोड्यूस होता है, राइट। और यहीं पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं कि जब 1950 का अगर हम डाटा देखें तो उसमें चाइना, जो कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा उसकी जो स्टील, जो क्रूड स्टील है, क्रूड स्टील क्या होता है ना कि कच्चा स्टील, है ना, अभी उस शेप में नहीं आया जिस भी शेप में उसको बनाना है, क्रूड स्टील, उसके मामले में भारत और चाइना जो है लगभग बराबर थे, है ना। लेकिन आज की डेट में देखोगे तो चाइना जो है वो ना सिर्फ प्रोडक्शन के मामले में बल्कि कंजम्पशन के मामले में भी दुनिया में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो स्पंज आयरन सबसे ज्यादा दुनिया में कौन प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया। स्पंज आयरन आपको याद रखना है। जब हम क्रूड स्टील की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, चाइना अभी फर्स्ट नंबर पे, आपको समझ में आ गया होगा, क्रूड स्टील यानी कि कच्चा स्टील। सेकेंड इन वर्ल्ड अमंग वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर कंट्रीज। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे आता है इसमें। अब देखते हैं कि इंडिया टोटल प्रोड्यूस कितना करता है, तो 106.5 मिलियन टन्स। अब ये जो 106.5 मैंने आपको बताया, तो ये इतना इजी नहीं है कि एकदम आपको, जब हम बार बार इसको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि स्टील जो है काफी इंपॉर्टेंस रखती है। आप देख रहे हो बैकबोन है और इससे इंडेक्स का भी एक पैरामीटर बनाया हुआ है। तो शरीर में हड्डियां 206 होती है। मेरे मोबाइल के अंदर 9 के अलावा अगर कोई 3 डिजिट है तो 206 है जो आप हड्डियों से आप डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको याद करने के लिए जस्ट वैसे ही, क्योंकि जब हम इतना सुन लेते हैं तो याद हो जाता है, उससे ठीक 100 कम 106.5।
मिलियन टन्स क्रूड स्टील जो है इंडिया प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। अब हम देखते हैं इंडिया में पर कैपिटा कितनी कंजम्पशन है और वर्ल्ड में क्या है, उसकी एवरेज को हम देखते हैं। तो जब हम इन इंडिया पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील ओनली अराउंड 70.9 kg पर एनम, 70.9। ठीक है, तो ये आपकी लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना जरूरी है। इसको हम किसी और तरीके से याद करेंगे। 70.9 kg पर एनम अगेंस्ट किसके, वर्ल्ड एवरेज, और वर्ल्ड की एवरेज क्या है, दैट इज 224.5 kg पर एनम। तो देख रहे हैं आप कितना गैप है, मतलब बहुत ज्यादा। जब हम इंडिया और जबकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना, कंजम्पशन कहीं ना कहीं नहीं है, उसके पीछे क्या रीजन है वो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? तो आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, है ना, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जितने भी हैं ये सारी की सारी जो हमने देखी। Iron and steel industry. The iron and steel industry is the basic industry since all other industries, whether it is heavy, medium or light, depend on it for their machinery. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment, and a variety of consumer goods. Production and consumption of steel is often, ये मानी जाती है, ऐसा माना जाता है, रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी कितनी डेवलप्ड है वो, कितना कंजम्पशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है किसका, स्टील का, उससे कहीं ना कहीं डिनोट किया जाता है। आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की एंड टेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपको साथ में भी देखो बेटा, नेटवर्क चाहिए एफिशिएंट, लेकिन जब हम इसका कहीं ट्रांसपोर्ट करते होंगे तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा पैसा लगता होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। आयरन और कोकिंग कोल, अभी हम रेशो की बात करें यहाँ पे डायरेक्टली, आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1। सम क्वांटिटी ऑफ मैंगनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड, है ना, जमशेदपुर हम देखते हैं, छोटा नागपुर, वो वाला एरिया काफी आइडियली कहां पर होता है, जहां पर हमें कुछ बेसिक चीजें हमें मिल जाती हैं, वो हम देखेंगे। रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट network for their distribution to the markets and consumers. In 2018, with 106.5 million ton of crude steel production, India की हम बात कर रहे हैं, India ranked second among the world crude steel producers. It is the largest producer of sponge iron. Sponge iron में largest producer है. In 2018, per capita consumption of steel in country was only around 70.9 kg per annum against the world average of 224.5 kg per annum. तो ये हमने आपकी बुक से ताकि कोई चीज मिस ना हो। तो this is all about this video, my dear sons and daughters. God bless you all. This is for your click. God bless you all. Love you all.